75 वर्ष पहले स्थापित की गई श्री जैन धार्मिक शिक्षण संघ संस्था आज एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुकी है। इस संस्था के माध्यम से 455 पाठशालाओं में 50,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस संस्था ने समाज में विश्वास का वातावरण निर्मित करने का कार्य किया है। अपने विविध उपक्रमों के माध्यम से भगवान महावीर द्वारा दिए गए संयम और शांति के संदेश को समाज तक पहुंचाकर भावी पीढ़ी के निर्माण का कार्य इस संस्था ने किया है। ज्ञान के साथ साथ बच्चों को उत्तम संस्कार देना और समाज में धर्म के प्रति विश्वास का वातावरण निर्मित करना, यह महत्वपूर्ण कार्य श्री जैन धार्मिक शिक्षण संघ द्वारा निरंतर किया जा रहा है। आने वाले समय में संस्था द्वारा शुरू किए जाने वाले विभिन्न उपक्रमों को सरकार की ओर से यथासंभव सहयोग दिलवाने का कार्य हम करेंगे, ऐसा आश्वासन महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति राम शिंदे ने आज मुंबई में दिया। मुंबई में श्री जैन धार्मिक शिक्षण संघ द्वारा आयोजित संस्था के 75वें अमृत महोत्सव समारोह में वे मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इस अवसर पर उनके साथ राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। साथ ही श्री जैन धार्मिक संघ के अध्यक्ष जवाहरलाल शाह, संस्था के उपाध्यक्ष संजय शाह, महिला विभाग की उपाध्यक्षा आपाबेन संजय शाह और ट्रस्टी अशोक भाई चल्ला भी उपस्थित थे। शिक्षण संघ के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया है मुंबई में, और इस संस्थे ने 75 इयर्स कंप्लीट किया है। और मैं खास करके हमारे अध्यक्ष सुरेश भाई, हमारे उपाध्यक्ष संजय भाई, राम शिंदे जी, मेरी ओर से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। वे बच्चों को जिस प्रकार से धार्मिक सांस्कृतिक शिक्षण बांटते हैं, इससे मैं मानता हूं कि भावी पीढ़ी में, नौजवानों में, युवा पीढ़ी में उनकी जो चेतना है वो बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं, इस संस्थे को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने आज हमें बुलाया इस कार्यक्रम में, इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। एक वेबसाइट का भी विमोचन हुआ है। वेबसाइट के माध्यम से भी हम और लोगों तक पहुंचना चाहेंगे, जो पूरी मुंबई महाराष्ट्र में इस संस्थे का काम है। और मुझे पूरा यकीन है कि भविष्य में भी जिस प्रकार से अतीत में इस संस्थे ने काम किया है लोगों के लिए, भविष्य में भी नौजवान पीढ़ी के हाथों को मजबूत करने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये काम चलती रहेगी। सर, आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखते हैं आने वाले 5 या 10 साल में? मैं अपने संस्था को। अच्छा सॉरी तुम्ही मराठीमध्ये। हां, मराठी। जैन धार्मिक शिक्षण संघाच्या 75व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं आपण पाहिलं असेल की मोठ्या प्रमाणामध्ये जैन धर्मीय इथे उपस्थित आहेत। या संस्थेचे अध्यक्ष सुरेशभाई, उपाध्यक्ष संजयभाई आणि सर्व लोक जमलेले आहेत। हा कार्यक्रम
एवढ्या लोकांच्या मर्यादित नसून आता लाईव्ह 2 लाख लोक याच्यासाठी पाहत आहेत. आणि म्हणून या संस्थेचं काम किती लोकांपर्यंत पोचलेलं आहे. 455 शाळांच्या मधून जवळपास 50,000 विद्यार्थी दैनंदिन शिक्षण घेत आहेत. आणि मग 75 वर्षापूर्वी लावलेलं हे रोपटं आणि आज 75 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या नंतर झालेला हा वटवृक्ष आणि लोकांच्यामध्ये, समाजामध्ये, धर्मामध्ये विश्वासाचं वातावरण निर्माण केलं. येणाऱ्या भविष्यातल्या पिढीला भगवान महावीरांचा जो काही संदेश आहे, भगवान महावीरांनी जे काही संयम आणि शांतीचा संदेश संपूर्ण जगाला दिलेला आहे, ते ब्रीदवाक्य या संस्थेने उराशी बाळगून खऱ्या अर्थानं भविष्यातल्या आपल्या देशाच्या पिढी घडवण्यासाठी जे योगदान देत आहेत आणि ते योगदान आजकाल तुमच्या आमच्यासाठी सर्वांसाठी हे महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून आपल्या पूर्वजांनी सांगितलेला इतिहास, आपल्या पूर्वजांनी घालून दिलेले आपल्याला निर्देश ते खऱ्या अर्थानं आत्मसात करत भविष्यातल्या पिढी घडवणं हे जैन धार्मिक शिक्षण संघाच्या माध्यमातून अविरतपणे चालू आहे. आणि म्हणून निश्चित स्वरूपामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांची उपस्थिती, चांगल्या पद्धतीचं शिक्षण, चांगल्या पद्धतीचा धर्माचा प्रसार आणि अशा पद्धतीनं एक चांगल्या पद्धतीची शिक्षण संस्था मुंबई आणि मुंबईच्या परिसरामध्ये सुरू आहे. अशा या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमाला आम्ही सर्वजण उपस्थित आहोत. त्यांना शुभेच्छा दिलेल्या आहेत, परंतु त्यांच्या आणखी आमच्या देखील त्यांच्याकडून अपेक्षा आहेत की आणखी गतीने चांगल्या पद्धतीनं हे काम केलं पाहिजे. आता नवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून, डिजिटल टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून जुनं शिक्षण राहिलं नाही. आता नवीन शिक्षण हे आत्मसात करून आणखी प्रगती साधण्याच्या दृष्टिकोनातून शिक्षण संस्थेने त्याच्यामध्ये भाग आणि सहभाग नोंदवलेला पाहिजे आणि त्या माध्यमातून नवीन पिढी घडवलेली पाहिजे. अशाही पद्धतीचं चित्र आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. निश्चित स्वरूपामध्ये या संस्थेचं काम कौतुकास्पद आहे, अभिमानास्पद आहे आणि त्यांना भविष्यासाठी देखील शुभेच्छा व्यक्त करतो की चांगल्या पद्धतीचं काम करून आणखी लोकांच्यामध्ये आदराचा भाव निर्माण करण्यासाठी योगदान देतील. अशा पद्धतीचा हा एक मोठा कार्यक्रम आज दादर मुंबई येथे होत आहे आणि आम्हाला इथे उपस्थित ठेवल्याबद्दल मी संस्थेचे आभार मानतो आणि या निमित्तानं संस्थेच्या संबंधित असलेल्या सर्व पालकांचं, विद्यार्थ्यांना देखील मनोमन त्यांना शुभेच्छा व्यक्त करतो. थैंक यू. श्री जैन धार्मिक शिक्षण संघ मैं ट्रस्टी और खजांची हूँ, अशोक नरसिंह चरला. आज हम 75वां साल अपना मना रहे हैं अमृत महोत्सव. ये कोई छोटी बात नहीं है. ये 75 साल आने के लिए 4 जनरेशन का इसमें सेक्रीफाइस है और इस 4 जनरेशन में 75 साल से 4 जनरेशन के बाद आज इस संस्था से लाखों लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है. धार्मिक ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने अपने जीवन में इसको अपनाया है. मैं कभी भी बोलता हूँ कि अगर जो आदमी अपने बच्चे को पाठशाला में भेजते हैं उसमें इसका फ़ायदा ये रहेगा कि उनका फ्यूचर सिक्योर होता है. हम देखते हैं पहले कुछ वृद्धाश्रम था नहीं, लेकिन अभी डे बाय डे बढ़ रहा है. क्योंकि क्या है कि अपने बच्चों, हमारे बच्चे प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल हो गए और हम जो है, हमारा जो वर्क है वो प्रैक्टिकल और इमोशनल है. तो फ्यूचर के लिए अगर हमको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो हमको सिर्फ अपने बच्चे को छोटे से होने के बाद भी उसको छोटे छोटे बच्चे को भेजेंगे पाठशाला में तो उनको अच्छे गुण आएंगे, संस्कार आएंगे. और संस्कार का पहला कदम ही पाठशाला है. जीवन में अगर पाठशाला नहीं रहेंगे बच्चे में तो उसका आर्थिक विकास तो आपका हो जाएगा, बट आत्मिक विकास कभी भी नहीं होगा उनका. अगर आपको अपना आत्मिक विकास करना है, पाठशाला क्या करती है? पाठशाला बताती है शरीर का महत्व भुला के आत्मा का महत्व समझाती है. उसका नाम पाठशाला. पाठशाला में जाके बच्चा फ्यूचर में विवक, विनयी, संस्कारी बनेगा. 100% की बात है. सर आप क्या करें? जैन धार्मिक शिक्षण संघ की आज 75वें वर्ष की सालगिरह के इस प्रसंग पे मैं सभी जैन समाज के जितनी पाठशाला बम्बई में है और बारगांव में भी है उन सबको शुभेच्छा देता हूँ कि आज इतने सालों से हमारा जैन धर्म का जो प्रचार है और मेन चीज़ जैन धर्म में अहिंसा, पर्यावरण है, पानी का उपयोग है, ऐसी हर एक चीज़ के अंदर में लोगों को क्या करना और कैसे जीवन के अंदर उसको अपनाना वो महत्व का है. धार्मिक शिक्षण से आत्मा का भी उद्धार होता है, अच्छे ज्ञान और गुण मिलते हैं और संस्कार मिलते हैं. और हम चाहते हैं आने वाली पीढ़ी, आजकल अभी वर्नाकुलर लैंग्वेज छोड़ दी है, हिंदी मराठी ऐसी सब स्कूलें बंद हो रही है, तो हम चाहते हैं इसका व्याप इंग्लिश में और ज़्यादा हुए ताकि हम दुनिया के हर कोने तक पहुँचे और ये बच्चों को उसमें पढ़ाए. और हमारी जो जूनी लैंग्वेज है जैसे संस्कृत है, मागधी है, जिसकी लिपि के अंदर में हमारे हजारों साल पहले गुरु महाराजों ने जो कोई संदेश दिए हैं वो संदेश हम दुनिया भर में पहुंचाना चाहते हैं कि अहिंसा के मार्ग पे हम आगे चले
और दुनिया में सभी अपने कल्याण करें, यही शुभ भावना है। और आज हमारी मुंबई की 450 पाठशाला है। हम चाहते हैं कि 50,000 से अधिक विद्यार्थी, मतलब करीबन जैसे हमारे संजय भाई ने बताया कि हम 5 लाख विद्यार्थी तक पहुंचना चाहते हैं, और उसके लिए ये संस्था प्रेरित तय करेगी कि समाज के लोग जुड़े और इसके आगे बढ़ावे एक कार्य को, और समाज के अंदर में अच्छी सुव्यवस्था आवे, अच्छी लाइफस्टाइल रहे, और लोग आज के ज़माने में भटक नहीं जाके अपनी लाइफस्टाइल को सुधारेंगे। वो हमारी शुभेच्छा। संजय भाई आपके इसके एक मिनट सुरेश भाई, सुरेश भाई कितना डिफरेंस आया है? पहले के अहिंसा के अंदर बदलाव तो बचपन से जैन समाज के अंदर में जन्म लिया है, तो बदलाव तो है ही, लेकिन हम महावीर स्वामी भगवान का जन जन तक संदेशा पहुंचाना चाहते हैं, अहिंसा का। अहिंसा, करुणा, एक अनेकावाद, जो हम लोग ने भगवान ने हमें उपदेश दिए है, वो उपदेश को छोटे छोटे बच्चे लोगों को 50,000 बच्चे लोगों को हम लोग आज शिक्षा दे रहे हैं 450 साल में, लेकिन हमारा टारगेट है 1,000 साल को 1 साल में बढ़ाने का। पूरे देश भर में, भारत भर में कहाँ भी हो, गुजरात हो कि कन्नाडा हो, किधर भी हो कि केरला हो, सब जगह पे जैन पाठशाला चालू होगी। 1,000 पाठशाला का हमारा टारगेट है, और 1 साल के अंदर में 5 लाख विद्यार्थियों को हम तैयार करेंगे और उसको देश विदेश तक भेजेंगे, क्योंकि वो महावीर स्वामी भगवान का संदेश लेके जाएगा। उससे अहिंसा का जो हमारा रोकने का जो टारगेट है, वो टारगेट पूरा हो जाएगा। ये हमारा टारगेट है। और बोलिए। और आपका संकल्प दूसरा कोई है इसके माध्यम से? इससे देखो, दूसरा हमारा वेबसाइट का एक माध्यम है, जिसके अंदर में ये वेबसाइट हमने क्यों की है, ये वेबसाइट से पूरे जैन लोग जो बिखर गए हर जगह पे, जो बिखर गए, उनको सबको एक करेंगे ये वेबसाइट के द्वारा। और ये वेबसाइट के द्वारा हम सबको मेंबर बनाएंगे। उससे हम मेडिकल सेवा देने वाले हैं, जिसके अंदर में निःशुल्क एम्बुलेंस, निःशुल्क मेडिकल के अंदर में जितने भी छोटे छोटे ऑपरेशन है वो हम लोग एक भी पैसा नहीं लेंगे। सीनियर सिटीजन, जितने भी जैन सीनियर सिटीजन है, उन लोगों को हम लोग टिफ़िन की सेवा चालू करने वाले हैं थोड़े दिनों के अंदर, कि जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, जो उसके बच्चे लोग अमेरिका चले गए, अकेले रहते हैं, इन लोग जैन धार्मिक शिक्षण संघ के उधर फ़ोन करेंगे, जैसे उनका फ़ोन आएगा टिफ़िन की सेवा उनको मिल जाएगी। उसके अलावा हम नौकरी की भी व्यवस्था करने वाले हैं इसके अंदर में, और उसके भी अलावा काफ़ी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। तो ये हमारा टारगेट है।